अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं हमारे माशी मामलात के अंदर, उससे निपटने के लिए एक वाहिद हल है कि पाकिस्तान अपनी जो बरामदात है उनको बढ़ाए, और उसके लिए एक बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है वो आईटी इंडस्ट्री है कि पाकिस्तान अपनी आईटी के अंदर इन्वेस्ट करे, अपने जो नौजवान हैं उनको नए नए स्किल्स दे, और वो फिर पूरी दुनिया के अंदर अपनी स्किल्स को बेच के, अपनी सर्विसेज को बेच के पाकिस्तान का कर्जा भी उतारे, पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। तो इसके अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है, और पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने इस बार जो एक्सपोर्ट की है वो तकरीबन 437 मिलियन डॉलर की है, जो कि पिछले साल दिसंबर से भी कहीं ज्यादा है और नवंबर 2025 से भी कहीं ज्यादा है। तो इसको आज की वीडियो के अंदर कुछ एनालाइज करेंगे कि इसकी वजह क्या थी, पाकिस्तान ने किस तरह से ये संगे मील अबूर किया है। इन सब पर बात करने से पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना हरगिज मत भूलें। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले दो अच्छी खबरें आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि जो डेवोस है, एक शहर था स्विट्जरलैंड के अंदर, जहां पर ट्रंप ने हमें एक प्रपोजल भी दे रखा था और पाकिस्तान ने उसके अंदर हामी भी भरी है, और गजा पीस ऑफ बोर्ड के अंदर शमूलियत का ऐलान भी किया। वहां पर पाकिस्तान के जो वजीरे खजाना हैं वो भी मौजूद थे, मोहम्मद औरंगजेब, और उन्होंने आज़रबाईजान के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात की है। और उसके बाद ये खबर सामने आई है कि आज़रबाईजान की कंपनी का पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी करने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। इसी के साथ मगर आपको बताता चलूं कि आज़रबाईजान वो मुल्क है जो कि दुनिया के अंदर 19वां बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, जिससे हम लोग तेल हासिल करके अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की दोस्ती की जो मिसाल है वो आपको पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया का आपस में जो ट्राइलेटरल एक रिलेशन है उसकी मिसाल भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसे में पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ इस तरह के जो मुआहिदे कर रहा है उससे पाकिस्तान को बहुत सा फायदा हासिल होगा। खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। आज़रबाईजान की एक कंपनी ने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत डेवोस में बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद हुआ। इजलास में आलमी सतह के मारूफ कंपनियों के सीईओज और सीनियर हुकाम ने शिरकत की, जहां पाकिस्तान की इस्लाहाती समत सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया, क्योंकि पाकिस्तान उनको भी बहुत सा फायदा पहुंचाता है। पाकिस्तान उनको अपनी जो डिफेंस है वो सेल करता है, उनको नए नए जंगी तैयारे इस वक्त दे रहा है, और हम लोग मजीद जो दीगर शोबे हैं उसके अंदर भी उनके साथ ताउन कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी एजुकेशन का शोबा उठा के देख लीजिए, वहां पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ेरे तलीम हैं, उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, और इसी के साथ जो दीगर हमारे शोबाजात हैं उसके अंदर भी हम लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो आज़रबाईजान से फ़ायदा उठा सकता है, और एक ये अच्छी खबर है। इसी के साथ नाज़रीन किराम, तेल और गैस के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 बार बड़ी डिस्कवरीज की हैं तेल और गैस की, और ये डिस्कवरीज जो हैं वो कोहाट में हुई हैं। और इसकी अगर मैं तफसीलात आपके सामने रखूं तो जो पाकिस्तान की ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, OGDCL के नाम से जिसको आप जानते हैं, उसने कोहाट में तेल और गैस के नए बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। तर्जुमाने OGDCL के मुताबिक बरागज़ई X1 कुएं से योमिया 3100 बैरल खाम तेल और 81.5 लाख मकब फीट योमिया गैस भी हासिल की जाएगी। तर्जुमान ने यह भी बताया है कि OGDCL की गुज़श्ता एक माह में निष्पा ब्लॉक में मुसलसल तीसरी बड़ी दरियाफ्त है। हालिया 3 दरियाफ्तों से मजमूई तौर पर योमिया 9480 बैरल खाम तेल हासिल हो रहा है। इससे पहले वजीरिस्तान के अंदर से जिस तरह से स्पिन वॉर्म वेल जो एक कुआं है हमारा, उसकी आप मिसाल उठा के देख लीजिए, एक ही कुएं से कई बार डिस्कवरीज होती रही हैं। तो इससे एक बात तो पता लगती है कि पाकिस्तान कुदरती ज़खायर से, तेलो गैस से, कुदरती मदनियात से माला माल है। हमारा मसला ये नहीं है कि कुदरत ने हमें दिया कुछ नहीं है, हमारा मसला ये है कि हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास वो मशीनरी मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए हम लोग इन तक पहुँच सकें। ये ख़जाने जो कुदरत ने हमारे मुल्क के अंदर रख दिए हैं, हम इनको निकाल कर अपने जो हालात हैं वो बेहतर कर सकें। मसला हमारा यहाँ पर आ जाता है। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क
की खाम तेल की मजमूई पैदावार में 14.5% है और ये हालिया कामयाबियां कौमी तवानाई सलामती की जानिब एक अहम संगे मील हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अगर हम लोग अपनी जो सबसे बड़ी स्टोरी है उसकी जानिब आए तो आईटी जो एक्सपोर्ट्स है उसके अंदर नुमाया इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिला है और वो क्यों मिला है उस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। $437 मिलियन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान की जो दिसंबर 2025 की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं और ये नवंबर 2025 जो कि दिसंबर से पिछला महीना था उसके मुकाबले में 22.7% ज्यादा हैं, जबकि दिसंबर 2024 जो कि पिछले साल का दिसंबर था उसके मुकाबले में 25% ज्यादा हैं, जो मजबूत तरक्की की एक निशानदही कर रही हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि हमने ये जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहां पर और कैसे कैसे की हैं, तो पाकिस्तान की जो आईटी बरामदात हैं वो ज़्यादातर खलीजी ममालिक को की जाती हैं, क्योंकि खलीजी ममालिक तकरीबन तमाम ही पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा ताउन रखते हैं, शराकत दारी रखते हैं। सऊदी अरब को उठा के लिख लीजिए, ओमान को, बहरीन को, ये सारे के सारे ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ही गहरी शराकत दारी के अंदर मुंसलिक हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान की जो यूथ है वो इनको टारगेट करती है और इनको अपनी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है वो करती है। उसके बाद कॉल सेंटर्स, आईटी कंसल्टेंसी, इंफॉर्मेशन सर्विसेज और जो कंप्यूटर मेंटेनेंस वगैरह है वो भी मुहैया की जाती हैं। और यूँ पाकिस्तान ने ये जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर नुमाया जो इजाफा है वो देखा है। इसी के साथ ये भी माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ हुकूमती इक़दाम थे जिसके बाद ये मुमकिन हो पाया है और हमने अपने जो फ्रीलांसर तबका था या फिर जो आईटी के अंदर काम करने वाले लोग थे उनकी हौसला अफजाई कुछ यूं की कि हमने जो स्टेट बैंक है उसके अंदर जो एक अकाउंट होता है एक्सपोर्टर्स स्पेशलाइज्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट का, जिसके अंदर वो अपनी जो करेंसी है उसको रिटेन कर सकते हैं किसी फॉरेन करेंसी के अंदर ही, मतलब अपने पैसे को, अपनी दौलत को, जो उनके पास रेवेन्यू होता है उसको रिटेन कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने इजाफा कर दिया और वो 35% से बढ़ाकर 50% कर दी गई थी 2023 के अंदर। के आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझा दूं तो कोई बंदा जो आईटी के अंदर काम कर रहा है वो स्टेट बैंक के अंदर अपनी जो रेवेन्यू है उसको किसी फॉरेन करेंसी के अंदर 50% तक जो है वो रख सकता है। इसके अलावा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो इसके अंदर कुछ टाइम का भी आंसर मौजूद था और टाइम के अंदर भी कुछ इजाफा रखा गया था कि इतनी देर तक आप लोग रख सकते हैं। तो यूँ जो हुकूमत है वो चाहती तो है कि हम लोग अपने जो आईटी के अंदर काम करने वाले नौजवान हैं उनकी हौसला अफजाई करें, और लगता यह है कि हमारी जो नौजवान हैं वो आईटी की तरफ राग़ब होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, आपको इस बात का बखूबी इल्म है। अभी महदूद वसाइल के साथ फ्रीलांसर्स को पाकिस्तान के अंदर इवन के इंटरनेट भी जो है वो पूरा नहीं मिला करता था, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं या ये जो आईटी से वाबस्ता लोग हैं वो इतनी बड़ी कामयाबियां अचीव करें तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है और इसको जो है वो सिर्फ एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। अभी भी हम लोग जो यूरोप वगैरह है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ के मयार तक पहुँचना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, या फिर कोई उनके पास पाथवे नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ तक अभी तक महदूद हैं। ज़्यादातर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर होती हैं, लेकिन इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है अगर हम लोग अपने जो माशी मसाइल हैं उनसे वाकई निकलना चाहते हैं या फिर हम लोग IMF से जान छुड़वाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन हल जो है वो एक तो अपने खर्चे कम करना है और दूसरा अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, उनको बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।